कोई कोर्ट में मुकदमा चलता है तो उस एक मुकदमे को जब शुरू से लेके फाइनल डिसीजन आता है, इस दौरान 100 जज देख के जा चुके होते हैं। कभी इस जज का ट्रांसफर हुआ, अगला आया, उसके बाद अगला हुआ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई और सुना, हाई कोर्ट में कोई और सुना, सुप्रीम कोर्ट में कोई और सुना, जबकि उस जज का अपना कोई पर्सनल मामला नहीं है। दिन भर में उसके पास यही सब चीजें आती है। कुछ तो फॉर्मेट है उन लोगों के पास जो इसी फॉर्मेट पे सबको चलना है, वही आपसे ढूंढता है। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, ऐसे में केवल नॉलेज चाहिए, नॉलेज के साथ साथ आपको क्या चाहिए, फॉर्मेट चाहिए। आपको आपके पास वो फॉर्मेट होना चाहिए। डे 1 में जैसे ही स्टार्ट होगा, फर्स्ट वीक में ही आपको 2 क्लास ले लिया जाएगा कि फॉर्मेटिंग का, ताकि जब आप न्यूज पढ़ें या कुछ भी करें, डे 1 से लिखना चालू करें धीरे धीरे फॉर्मेट का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पे 250 नंबर दे देता है। कितना नंबर? अच्छा खासा नंबर दे देता है। और आपने ईमानदारी से बता के देखिए कितना टाइम देते हैं लोग, बहुत कम। ईमानदारी से देखिए। और वो लड़के कहते हैं कि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। यार तुम्हें खुद नहीं पता है कि कौन सा सब्जेक्ट पे कितना टाइम देना चाहिए। 250 नंबर का मार्क्स है, लास्ट में देता, कहता ऐसे भी करना है। अरे यार तुम्हें तो स्टार्टिंग से होना चाहिए। लेकिन आप भी देखिएगा यूपीएससी के लड़कों की खराबी, वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स कोई से सब्जेक्ट मानता है, मेन सब्जेक्ट यही मानता है उसको, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। जबकि 250 नंबर ऐसे दिया। भूल गए वहां पे 1000 नंबर का आपका जीएस 1 2 3 4 ऐसे सेम टू यू कर देते हैं। ये सब कितने का है? 250 का। ऐसे कर देते हैं सेम टू यू। कौन लिखेगा इतना? यानी जीएस टोटल कितने का हो गया? 1000। अब वो 250। अब इसमें देखिए क्या करेगा सब गलती। हम आपको गलतियां दिखा रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगेगा कि नहीं सर आपको नहीं पता है, हमको ज्यादा आइडिया है, ये गलती नहीं करते, तो आप टोक दीजिएगा। आप देखिएगा गौर से, यहां ऐसे पे ध्यान नहीं देगा। अब जीएस में आते हैं। जीएस 1 250 का अकेला सब्जेक्ट है। हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री है, कई पार्ट है इसके। जीएस 2 अकेला है नहीं है। जीएस 3 भी अकेला नहीं है। जीएस 4 एथिक्स अकेले। एथिक्स क्या है? अकेले। एथिक्स को भी ऐसा सोचता है एथिक्स भी पढ़ना है, एथिक्स भी पढ़ना। अरे यार तुम्हारा 500 नंबर डुबा दिया तुम यहाँ पे। एक 250 का यहां से क्या ले गया? एथिक्स। और 250 नंबर का क्या ले गया है? ऐसे 500 नंबर डुबा दिए। आप खुद सोच के देखिए, ये लड़के करते हैं ये गलती, जबकि उनको ये पोर्शन स्ट्रांग रख लेना चाहिए, क्योंकि इसमें सेक्शनल कट ऑफ थोड़ी है। आपको ओवरऑल मेंस का नंबर जोड़ा, ऐसा थोड़ी होता है कि ऐसे में ज्यादा इसमें कम। यहाँ पे आप ये देखिए, ये वो पोर्शन है जिसमें आप 2 से 2.5 मंथ के क्लास में, मतलब 50-60 क्लास में एक अच्छा मार्क्स ले आ सकते हैं। लेकिन आप इसको कभी वैल्यू ही नहीं दिए। गलती याद रखिएगा, यूपीएससी को फेल करने में, जो एग्जाम में फेल होते हैं, बहुत कम लोगों को यूपीएससी फेल करती है। ज्यादा लोग को टीचर्स और संस्थाओं ने फेल कर रखा है। अजीब चीज में फेल रखा है। आप सौतेला सबसे पूछिए, आप लोग में आप लोग खुद से सोच के देखिए। एक ज्योग्राफी देखिए, हम बात करते हैं ज्योग्राफी का कितना बेहतरीन अप्रोच है, हर जगह काम आता है। जिसका ज्योग्राफी अच्छा नहीं उसको पता ही नहीं चाहिए। कर्नाटक के युद्ध को वो आज का कर्नाटक समझता है, कर्नाटक वार को आज का कर्नाटक समझता है। वो जहां भी बेंगलोर वाला कर्नाटक, पता ही नहीं उसको किधर है कर्नाटक। ऑस्ट्रिया की लड़ाई किधर हो रही है, वो ऑस्ट्रिया को ऑस्ट्रेलिया समझ रहा है। क्या करिएगा उसको? तो आप समझिए, जो गलती कर रहे हैं लोग मत कीजिए वहां पे। जो मजा आ रहा है कोई जरूरी नहीं, क्योंकि कई बार फिल्म खत्म होती है ना, तो बाद में पता चलता है जिसको लोग सबसे शरीफ समझ रहा था, मेन गुंडा वही है। समझ आ गया ना? तो कभी कभी होता है, जब तैयारी खत्म हो जाएगी, फेल हो जाएंगे, तब समझ में आएगा जिसको सबसे ज्यादा समय दिया वही आपको फेल कराया। तो इन सब चीजों से थोड़ा सा आपको क्या करना है, बच के रहना है। क्वालिफाइंग पेपर आपका एक लैंग्वेज का होता है, एक इंग्लिश का होता है। हमें नहीं लगता है कोई इंग्लिश में क्वालिफाइंग को लेके कोई कंसर्निंग इशू है। वो सब पास हो जाते हैं, नॉर्मल सा चीज होता है। मुश्किल से मान के चलिए इंग्लिश क्वालिफाइंग के लिए आप 3 क्लास 1 हफ्ता ले लीजिए, उसके लिए भी आपको बहुत ज्यादा का टेंशन नहीं है। यानी आपको पीटी के लिए किस पे ध्यान देना है? सीसेट। समझ में आ गया कि नहीं? एकदम क्लियर। पीटी के लिए जीएस में वो गलती नहीं करना है कि एक पोर्शन को ज्यादा समय देते दूसरे को कम समय दे। गलती नहीं कीजिएगा। पूरे पीटी को फेल हो जाएगा किसके वजह से? सीसेट के वजह से। कट ऑफ के पीछे रह जाएंगे। कौन सी गलती करेंगे कि इनबैलेंस तैयारी। हिस्ट्री खूब ज्यादा पढ़ दिए तो पता, पॉलिटी खूब ज्यादा पढ़ दिए तो करेंटे छोड़ दिए, लास्ट में पढ़े नहीं। इनबैलेंस होंगे तो कट ऑफ से फेल हो जाएंगे। और अगर सीसेट छोड़े तो इसमें क्या, ये आपका क्या चाहिए? मेंस। आंसर राइटिंग एक स्किल है, और स्किल कभी एक दिन में नहीं बिल्ड होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हमें नॉलेज एक दिन में, मतलब नॉलेज जल्दी आ सकता है। जैसे हमें कोई बता देगा कि रोटी कैसे बना जाता है, एक नॉलेज की चीज है कि देखो सर आटा ये है, उसमें 30% पानी मिला दो, 20 से 30% पानी मिला दो, नॉलेज हो गया। बना लेंगे हम रोटी? नहीं बेल पाएंगे हम।
हम तो और नहीं बोलेंगे, चाप देंगे उसी में उसको कि लोगों को लगेगा फेंक दो, इससे अच्छा धुलने से अच्छा इसको पता नहीं किसने दबा के रख दिया बढ़िया से यहाँ पे। वो क्या है, एक स्किल है। आप देखिए नॉलेज तो हम फटाक से फिल कर दिए, स्किल फिल हो जाएगा। आपको सब्जी बनाने के लिए, हमें नहीं आती है सब्जी बनाने, आप हमको कोई नॉलेज दीजिए कि सर ये नमक इतना, मसाला इतना, तेल ये तो नॉलेज हो गया, बन जाएगा सब्जी। क्या है, स्किल। तो स्किल एक ऐसा चीज है जिसको समय देना पड़ता है। कुछ चीजें आपको समय से ही सीखेंगे। तो डे 1 से मेंस में जिस लड़के ने कॉपी लिखना नहीं चालू किया, कॉपी भरना नहीं चालू किया, अभी से लिख के देते हैं फेल होगा, अभी से लिख के देते हैं। कोई मतलब, अभी आप लोग युवा अवस्था में ना, आपका कॉन्फिडेंस आपको बर्बाद कर देता है। ये एज बहुत खराब है, आपका कॉन्फिडेंस आपको बर्बाद कर देता है। अरे हम तो हैं ही हैं, कौन देखता है, हम अभी लिख देंगे। यहाँ पे हाथ चढ़ जाएगा आपका पेज भरते भरते। यहाँ पर 20 क्वेश्चन लिखना इतना इजी नहीं होता है। और यकीन मानिए अगर आपने पूरे क्वेश्चन लिख दिए हैं ना, तो पास होने की संभावना आपकी 20% ऐसे ही बढ़ जाती है। क्योंकि खाली छूट जाने का मतलब, वो ऐसा लगता है कि ये इंसान को अगर ऑफिसर बना दिया जाए, तो ऐसा इसके अंदर टेंडेंसी है कि 20 लोगों को मीटिंग के लिए बुलाया है, तो 15 को मीटिंग अटेंड करके 5 को खाली हाथ लौटाएगा। ये इसको जिला देने लायक ठीक नहीं है। अरे यार मिलाए हो 20 आदमी को मीटिंग के लिए, 15 को ठीक से दिए, 5 को कुछ तो हाय हेलो कर दो, सर मंत्री जी ऐसा है कि हम आपका देख लेंगे, हम कामयाब है, संभाल दो जी, कोई मतलब नहीं। लेकिन अरे अटेम्प्ट तो करो। खुला खाली छोड़ दिए अगर ना, जान ले लेगा यूपीएससी। आपको देखना नहीं चाहता है इसे। यूपीएससी की ये खराबी है, दुश्मनी भी करता है, बताता भी नहीं है, कहता भी नहीं है कि खाली छोड़ना हमको पसंद नहीं है। अब बताओ कैसे लिखोगे? 20 क्वेश्चन लिख देना खिलवाड़ है नहीं ना। तो स्किल्ड है ये। क्या है? स्किल। आपका मेंस एग्जाम आने से पहले आपकी राइटिंग स्किल अगर क्लियर हो गई, तो मेन प्रीटी और मेंस के बीच में इतना टाइम देता है कि आप नॉलेज भर सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नॉलेज भर सकते हैं कि नहीं भर सकते? खाना बनाने वाले को एक नया कोई डिश बनाने को दीजिए ना, 2 दिन में बना देगा। और हम लोग 2 दिन में तो आटे सानना सीख जाएंगे। खैर सानना तो इजी चीज होता है, बनाना तो टफ होता है। तो समझ में आ रहा है कि नहीं? सिंपल सिंपल गलती, कोई लड़का ये गलती नहीं करता है, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। समझिए, कट ऑफ प्रीलिम्स की बात करें तो कट ऑफ छूटेंगे आप, जीएस खराब होगा, इसी वजह से इनबैलेंस फोकस किए हैं, किसी पे ज्यादा किसी पे कम, पूरी तरह से फेंका के जाएंगे, फेल होंगे क्योंकि सीसेट पे ध्यान नहीं दिए हैं। मेंस पे आ जाते हैं, डे 1 से राइटिंग स्किल नहीं है, खत्म हो जाएंगे, डूब जाएंगे। एसे के साथ सौतेला व्यवहार किए हैं, इसको तो बाद में पढ़ेंगे। निबंध के साथ सौतेला व्यवहार किए, इसको एथिक्स के साथ इसको तो बाद में पढ़ेंगे। गया आपका काम से खत्म। अब आप तैयारी कीजिए अपने घर वालों को ये बताने के लिए कि मेंस में ठीक गया था, तब ये ठीक नहीं थी, 4-5 नंबर से पीछे रह गए हैं। यहाँ पे वही बात इंटरव्यू की, तो उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए। वो एक आर्ट है, किस तरह से आप आते हैं। जैसे हम लोग अभी हम किसी लड़के को यहाँ बुला दें मंच पे, तो उसको थोड़ा हेजिटेशन हो जाने लगेगा। तो बस एक यही चीजों को क्या करना है, दूर करना है। बहुत सारे लड़कों को दूर करना है। जैसे हम पटना में थे तो एक बीपीएससी की एक कोई लड़की थी, बहुत मतलब पढ़ने में ठीक ठाक थी, 1 साल की तैयारी करी होगी। पटना तो एक तरह का दिल्ली तो है नहीं यहाँ पे। अब उसको ना बड़ा रिजल्ट देने में दिक्कत, इंटरव्यू में उसको हेजिटेशन खत्म ही नहीं है, उसके पास हेजिटेशन है यहाँ पे, अजीब टाइप का, एकदम हिचकिचाने लगी थी दरवाजा खोलने टाइम पे, अजीब टाइप का। तो क्या पास हो गई, फाइनली वो पास हो गई। रीजन क्या है? उसको कई बार आदमी प्रैक्टिस किया, बिना मतलब कभी